अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दिस इज सादुल्ला सुल्तान और आज है मेरा इस्लामाबाद में दूसरा दिन। इससे पहले मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा इस्लामाबाद में आया हूँ, इसलिए आज दोस्तों ने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाए। तो हमने फैसला किया कि हम चलते हैं जगीगा माल। मुझे कुछ पता नहीं था, इंटरनेट के ऊपर एक आध दफ़ा देखा होगा, इसलिए मैं भी एक्साइटेड था क्यों ना आज इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो जी थोड़ी देर कोशिश करने के बाद, पिक्चर्स वगैरह अच्छी अच्छी बनाने के बाद, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, बारिश हुई हुई थी और हवा इधर हमेशा चलती रहती है, सब दोस्त भी आ गए और हम लोग निकल पड़े गीगा माल की तरफ। मतलब हमारा सफ़र शुरू हो गया हॉस्टल्स के गीगा माल की तरफ। अब सफ़र इतना लंबा नहीं था, आराम सुकून से निकल रहे थे, मौसम को साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। बारिश अभी अभी हुई थी और ये मनाजर उसके बाद के हैं। पानी तेजी से गुजर रहा था, मतलब सीवरेज का निज़ाम बेहतर था क्योंकि जल्दी ही बाद में उतर भी गया, लेकिन इतना ज़रूर था कि बहुत ज़्यादा पानी था। मतलब बारिश थोड़ी देर हुई और इतनी ज़्यादा हुई कि पानी रोड के ऊपर भर गया था। अब इतनी ज़्यादा बारिश और पानी की वजह से हम लोग गुजर तो सकते नहीं थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर वेट किया जाए, शायद पानी उतर जाए। हम वेट ही कर रहे थे कि साथ में नजर आ गया एक सुजुकी में एक पीछे गाड़ी आके ठुक गई। मतलब हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट हो गया लाइव हमारे सामने, लगा किसी को नहीं लेकिन हल्का फुल्का हो गया। ये सब देखने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि अब हिम्मत करना पड़ेगी और इसलिए ये मुश्किल फैसला और ये मुश्किल सफ़र हमें खुद ही पार करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि मुश्किल के आगे आसानी है। हम लोग ढूंढते रहे कि शायद किसी जगह आसानी मिले और हमें पानी से बगैर गीला हुए गुजरने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें पानी से गुजरना पड़ा। यहाँ पे आके हमने रोड तो क्रॉस कर लिया, लेकिन मैंने दोस्त को बोला कि चोरी चोरी ये वीडियो बना लो कि हर तरफ से फौजी 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 गाड़ियां इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, नीचे उन्होंने अपने सामान रखे होते हैं। वो देखने के बाद हम लोग आगे आ गए और ये एक टोयोटा हाईएस खड़ी हुई थी, इसमें आके हम लोगों ने बैठना है क्योंकि पैदल जाना जो है ना, वो नीचे बारिश थी और पानी और रोड गीला, इस वजह से काम मुश्किल हो जाना था, इसलिए हम सब बैठ गए इस हाईएस में। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुंच गए और उतरते साथ ही मुझे नजर आया ये गीगा मॉल। मतलब बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना रखी थी और अभी और भी बना रहे थे। मतलब ये कि किसी बंदे ने दिल खोल के इसके ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। अब एक और मसला ये आया कि फैमिली डे था, इसलिए हमें पीछे से गुजर के जाना पड़ा, मतलब जो पार्किंग वाली साइड है उस तरफ से होके। लेकिन हम लोग पहुंच गए किसी तरह से गीगा मॉल के अंदर। एंटर होते साथ ही बहुत ज़्यादा शानदार था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना हुआ था और लोगों का भी बहुत ज़्यादा रश इसमें था। ये टिम हॉर्टन्स है, शायद आपको याद हो, जिसने एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए की सेल की थी, शायद 4 करोड़ की। उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े। हमने चलने वाली, खुद ही चलने वाली सीढ़ियाँ, मतलब एलिवेटर के ऊपर हम बैठ गए और हम लोग मजीद एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ब्रांड्स, बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रांड्स हमें यहाँ पे नजर आए, छोटे बड़े हर किस्म के, और बहुत मज़ेदार सी चीज़ें। ये कॉफ़ी प्लेनेट भी आप लोग देख ही लें, कॉफ़ी पीनी है तो आ जाइएगा, इंशाल्लाह मिल के पियेंगे। यहाँ पे आके एक पूरी अलग दुनिया बसी हुई, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको रहने के लिए जगह मिलेगी और ये ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो सोलन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद हम मजीद आगे चल पड़े। मॉल बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए एक्सप्लोर करते करते टाइम जरूर लग जाना था और हम लोग चल पड़े वापस एलिवेटर के ऊपर, क्योंकि सीढ़ियाँ चलना भी मुमकिन नहीं था और ये सहूलत जब दे रखी है तो क्यों ना ले भाई। अब हमने अपने दोस्तों को ढूंढना था जो गुम हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही हमें एक ट्रक मिल गया जो इधर उधर घूम रहा था। किसी को चाहिए तो वो भी आके ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लड़कियों का भी सामान नजर आया, लेकिन ये हमने देखना नहीं था। मेरे काम की चीज इधर थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो ये है घड़ियाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा बल्कि यही पसंद है, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं करना, आपने ध्यान इस तरफ करना है। लेकिन जब हमने इनको देखा, इनके प्राइस टैग देखे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे 20, 30, 40, 50 हज़ार से नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम आराम से उठ गए और चले गए आगे। और ये भी एक मेरी फेवरेट चीज़ है डेकोर की, होम डेकोर की, और ये ऐसे क्राफ्ट जो है यहाँ पे मिलते हैं। पूरे मॉल में ये सबसे ज़्यादा अच्छी शॉप लगी मुझे, चीज़ें भी काफ़ी अच्छे रेट्स पर थी, इसलिए इसको हमने देखा। उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े। यहाँ पे हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी नजर आई और यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ नजर आई, वो आपको दिखाता हूँ। ये गन्ने का जूस भी इधर मिलता होता है। मतलब मैंने तो यही ख्याल किया हुआ था कि ये सिर्फ रोड साइड पे पठान लोग ही बेचते हैं, लेकिन हमें पता चला कि गन्ने का जूस भी मिलता है। इसी के साथ हमें फिर एक और क्राफ्ट की दुकान नजर आ गई और इस पे भी बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। इंशाल्लाह फिर एक किसी दफ़ा किसी दिन आपको प्रॉपर एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा और मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। अगर आपको अपने होम डेकोर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे आके ले सकते हैं। जब यहाँ से निकले तो यह एक और बहुत अच्छा पॉइंट नजर आया कि इन्होंने ग्रीन चीज़ें लगाई हुई थी, मतलब पौधे लगाए हुए थे कि अवेयरनेस हो जाती है कि हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्लांटिंग करनी चाहिए। इसी के साथ हम थोड़ा आगे चले और ये एक जगह नजर आई जहाँ पे पूरे मॉल में सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें, लेकिन फिर भी बगैर किसी रश के चीज़ें मिल रही थी। मतलब यहाँ पे कोई बंदा था ही नहीं और अकेले हम थे और एक चाचा जी जो थे वो बेचने वाले। यहाँ पे बुक्स थी और बुक्स भी सिर्फ 100 रुपये में एक। कुछ बुक्स उन्होंने सेल भी लगाई हुई थी, मतलब 100 रुपए वाली, और कुछ जो है, मतलब बाकी पूरे मॉल में इतनी सस्ती कोई चीज़ नहीं होगी जितनी ये किताबें थी, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हम लोगों को, हमारी इस कौम को क्या चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बाकी आप समझ तो गए होंगे कि हमें बुक्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए हम माशाल्लाह इतने ज़्यादा कामयाब भी हैं। दोस्त ने ये घोड़ों वाली किताब लिखी और इस पे पिक्चर्स देखने लगा, वीडियो बनाने लगा, लेकिन मैं अपने काम की तरफ फोकस था और फिर हम निकल पड़े। बुक स्टोर से निकलने के बाद हम लोग आगे मजीद चल पड़े। यहाँ पे हमें एक और अच्छी चीज़ नज़र आई और वो है ये गन्ने का जूस, ये वाला। ध्यान से देखें, मतलब ये नहीं सोचना कि गन्ने वाला जूस सिर्फ रोड साइड पे मिलता है, इधर भी मिलता है, लेकिन इधर बहुत महंगा मिलता है। गन्ने का जूस भी मिलता है, ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं और बाकी जूस भी मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे गीगा मॉल के टेरेस एरिया में, उसके ऊपर होटल है शायद, और ये पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है।
जिसके ऊपर आके हमने वीडियोस बनाई कुछ और यहाँ पे भी देखा। उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए बैठ गए इसके कैफे एरिया में। दोस्त अपने मोबाइल में लगे हुए थे, पता नहीं क्या पैसे बना रहे थे वहां से, और हम लोग बैठ के कुछ ऑर्डर करने के लिए डील्स देखने लगे कि क्या हमारे लिए सूटेबल रहे। रश भी बहुत ज्यादा था। इसके साथ ही मगरब की अजान होने लगी और हम लोग निकल पड़े। हम दोनों दोस्त हनान और मैं, हम दोनों निकले। यहाँ साथ में हमें एक मैस्कॉट नजर आया, उसके साथ हमने पिक्चर बनाई। ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन हमने पिक्चर बनाई और काफी अच्छा बंदा था, बोल नहीं सकता था लेकिन एक्शन अच्छे ले रहा था। इसी के साथ हमें पीछे नजर आई कि यहाँ पे तो लिफ्ट भी मौजूद है। एम हमने इतना दूर सफर करके जाना है, तो लिफ्ट में बैठे और आराम सुकून से हम बेसमेंट में आ गए, क्योंकि मस्जिद बेसमेंट में मौजूद थी। मस्जिद के करीब आए नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पे हमें नजर आया कि मस्जिद भी इन्होंने बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रखी है। मस्जिद में आए, वजू किया, नमाज वगैरह पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद का एक व्यू लिया, क्योंकि मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी प्रॉपर शायद आपको अच्छे से नजर ना आए, लेकिन ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद दोस्तों को ढूंढा और दोस्तों को मिला के हम लोग आ गए वापस। ग्राउंड फ्लोर पे जब आए तो ये चीज़ एक नज़र आई हमें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉडल बना रखा था इन्होंने, और इसके साथ हमने कुछ वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनाई ताकि याद रहे, और ऐसी चीज़ें कैप्चर करनी चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले। ये नया गिगा माल बना रहे हैं यहाँ पे, साथ ही इसके आसपास बिल्डिंग्स बना रहे हैं DHA फेज 2 के मेन गेट के पास, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, मैंने सोचा अगर जगह इतनी प्यारी है क्यों ना इसके साथ पिक्चर बना ली जाए, सो मैंने बना ली। ये कोट बहुत अच्छी कोट है, ये आप लोग लाजमी पढ़ लें। उसके बाद हम लोग थक हार के चल पड़े वापसी की तरफ। वापसी का सफर भी अच्छा था। दोस्त को पता नहीं था कि कैमरा जो है वो ऑन है, और वो साथ साथ इसको चलाए हुए चल रहा था। आप लोग भी ख्याल किया करें, छोटी सी गलती है, वैसे मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन चलते हैं जी वापसी की तरफ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, छोटी सी एफर्ट, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, तो आप लोग जो मर्जी कर लें, लाइक वगैरह भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अपने दोस्त सादुल्लाह सुल्तान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।